हमारे साथ इस वक्त हैं रीता गंगवानी जी, और ये ख़ुद एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में कुछ हमें कहना मुनासिब नहीं है। और गूगल में और वहाँ जब आप सर्च करेंगे तो ये ख़ुद एक इतनी कद्दावर शख्सियत हैं। और इनसे ही जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, जो कहते हैं लोग कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सॉरी मेरी हिंदी। हाँ। एम्पावरमेंट के बारे जी, में जी, बात जी, करने जी। की आपने बात कही थी, तो मेरे हिसाब से महिला ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हाँ, हम लोग एम्पावर्ड हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है जिसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जहाँ पर अभी भी तालमेल नीचे हो गया है। जैसे आप देखें कि महिला के अंदर 6 शक्तियाँ हैं जो किसी भी जेंट्स में नहीं होती, और वो अगर चाहे और उन 6 शक्तियों को यूज़ करे। जैसे उसके पास एक हीलिंग टच है जो आदमी में नहीं, आदमी सख्त है। उसके पास एक गुण है कि वो दुनिया बना सकती है। उसके पास गुण है कि वो मल्टीटास्क कर सकती है, एक टाइम में कई सारे काम कर सकती है। उसके पास बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं दिमाग है, चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिला जो है हमारी आगे नहीं बढ़ी है। शहरों में बहुत बढ़ गई है। काम हमें करना है थोड़ा रूरल साइड की तरफ, जहाँ अभी भी कुछ सोसाइटी की वजह से बच्चियाँ बाहर आ नहीं पा रही हैं। तो एक प्रॉब्लम या एक सोल्यूशन जैसे अब मैं कहूँगी वो 3 हैं: एम्पावर, एजुकेट एंड इनलाइटन देम। यानी कि उनको सबसे पहले तो हमें एम्पावर करना है, उनको सिर्फ दिखाना है कि उनके अंदर शक्ति क्या है, जगाना है उनके अंदर की जो औरत है उसको जगाना है कि कितनी शक्ति है एक औरत में। चाहे तो वो एक चंडी का रूप भी ले सकती है जब ज़रूरत हो तो एम्पावर करना है उसको। दूसरा एजुकेट करना। मैं शुक्र करना चाहूँगी मोदी जी का, जिन्होंने कि डिजिटल थिंग चलाई। अब मेरी अपनी काम वाली जो है वो खुद अपना बैंक अकाउंट वगैरह करती है। तो एक शुरुआत है एजुकेशन की। एजुकेशन ही है जो उनको आगे लेके जा सकता है। और तीसरी चीज़ है उनको एनलाइटन करने की कि उनके पास राइट्स क्या हैं। कितनी महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता कि रात को उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता या उनकी प्रॉपर्टी में उनका बराबर का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक महिला को बताई जाएं और उसके अंदर की शक्ति को जगाई जाए, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आधी आबादी हमारी महिला की है। और सब मिलके अगर चलें तो सोचिए कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर तो ज़रूर बन सकता है। रीता जी, आपने बहुत सी बच्चियों को स्टार बनाया है। जी और जहाँ तक कि आपका जो स्वभाव है, जी जिस तरीके से आप बच्चों को और जो महिलाओं को, बच्चियों को जो प्रमोट करती हैं, जी आप क्या महसूस करती हैं जब उनको सक्सेस मिलती है? अ, उनको सक्सेस मिलती है तो इनडायरेक्टली मुझे ही सक्सेस मिलती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपके कर्म होते हैं ना, तभी भगवान ऐसे बच्चों को आप तक पहुँचाता है। तो किस कर्म की वजह से वो बच्चे मेरे पास आए, प्लस उनकी हार्ड वर्क। और तीसरा, मेरा ज़िंदगी का ये एक विज़न था कि मेरे को बचपन में जो सहना पड़ा अपनी हाइट की वजह से, उन चीज़ों की वजह से, टीचरों की मार खानी पड़ी अपनी हाइट की वजह से, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी बच्चे की भी कोई ऐसी चीज़ उसको आगे बढ़ने से रोके। तो जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं पहले सीधा से उनकी लीपा पोती का काम नहीं करती हूँ। मैं पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करती हूँ, क्योंकि बिल्डिंग अगर अंदर से कच्ची है सो ज़रा सा भी कोई इसको थपेड़ा देगा, बिल्डिंग नीचे गिरेगी। तो फाउंडेशन बच्चे की स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ इतनी कि ज़िंदगी की कोई भी चीज़ उनको तोड़ नहीं सकती, और फिर ऊपर से उनको लीपा पोती करती हूँ। क्योंकि अंदर से जब आप खूबसूरत हो जाते हैं, अंदर से जब आपके अंदर एक शक्ति आ जाती, तो ऑटोमेटिकली बाहर खूबसूरती नज़र आती। और यही चीज़ मैंने बच्चों में देखी। जब वो आते हैं और जब जाते हैं, उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो इसी बात का होता है कि उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है, फेथ किया अपने ऊपर, और खुद से प्यार करना सीखा है। ये शायद आपको याद हो कि हम लोगों की मुलाकात भी पहले यहीं हुई थी। जी वो जो मिस यूनिवर्स अंडर 17, उसका नाम क्या, सृष्टि कौर, जी उसी के फंक्शन में हम लोगों की मुलाकात हुई। जी और उसके बाद हमारी कई मुलाकातें हुई। जी सर। ट्रांसजेंडर वाले प्रोग्राम जी जो रीना ने किया, उसके बाद जी ये आज इत्तेफाकन आपसे यहाँ मुलाकात हुई जी। है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो महिलाओं के प्रति क्या जागरूकता, एक ऐसा संदेश
कि वो अपनी बहन को या अपने दोस्तों को की बहन को या आने वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए वो क्या सोचें और क्या सोचते हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर यही लड़के आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे तो मेहरबानी करके आप लड़के और लड़कियों में फ़र्क ना कीजिएगा, क्योंकि दोनों आप बराबर कंधा लगा के चल रही हैं। दूसरा, जो आप घर में देखते हैं, कई बार आपके घर में वॉयलेंस होता है, चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मत उतारिए, अपनी फैमिली के साथ उन चीज़ों को मत कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महिला को, जो भी आपकी बहन है, जो मदर है, सबको है, उनको उनकी प्लेस दीजिए, उनकी सच्चाई को पहचानिए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि माँ को और अपनी बहनों को, जो कि चाहे दूसरे घर में कल जा रही हैं, ये एक पावर है, बहुत पावरफुल हैं। आप एक दिन माँ घर में नहीं होती, आपको रोटी नहीं मिलती, तो सोचिए कैसा लगता है, तब आपको वैल्यू समझ में आती है। तो अपनी महिलाओं को जो आपकी ज़िंदगी में है, उनको इतना प्यार दीजिए कि वो जितनी भी उनके कष्ट सहे हैं वो सारे के सारे भूल जाएं, और आप उनका हाथ थामिए ताकि उनके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो बाहर निकलें और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। महिला को अपने पैर पे खड़ा करना हर लड़के का फ़र्ज़ है, हर पिता का फ़र्ज़ है, हर भाई का फ़र्ज़ है। तो पूरी कोशिश कीजिए, एनकरेज कीजिए उन्हें, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, उनको कभी किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।